सागर बूंद समाये के तीसरे खंड में विषय का समापन हो चुका था। चौथा खंड प्रारंभ हो चुका है। धर्म और संस्कृति के बिंदुओं को इसमें रखा जा रहा है। गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं, धर्म नाव के समान है। नाव उसी को पार लगाती है जो उसमें बैठता है। ठीक इसी तरह धर्म भी उसे ही पार लगाता है जो उसे धारण करता है। अगला बुध वाक्य है, वही धर्म जैन धर्म है, सत्य धर्म है, अहिंसा धर्म परम धर्म है, सनातन धर्म है। वही सर्वस्व है जो आत्म तत्व की स्वतंत्र सत्ता का अवलोकन कराता है। आत्म तत्व की स्वतंत्र सत्ता का अवलोकन कराता है। हमारी अपनी आत्मा की स्वतंत्रता। वैसे तो संसार अवस्था में आत्मा कर्मों के अधीन है, फिर भी उसके स्वतंत्र अस्तित्व की जो विशेषता जैन दर्शन ने बतलाई है वो अद्भुत है। स्वतंत्र सत्ता क्या है? आत्मा स्वयं अपने सुख दुख की करता है। किसी के करे सुखी नहीं, किसी के करे दुखी नहीं। जहां पर किसी के करने से सुख होता है और करने से दुख होता है, तो करने वाले में कर्तृत्व का आरोप होता है। और जैन दर्शन ने महाशक्ति के लिए, महासत्ता के लिए, अथवा यूं कहें कि ईश्वर जैसे परम तत्व के लिए जैन दर्शन ने कर्तृत्व से परे रखा है। और इसीलिए जैन दर्शन ने ईश्वर को कृतकृत्य माना है। करने योग्य कार्य जिन्होंने पहले ही संपन्न कर लिए, अब जिन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ऐसे वो परमात्मा कृतकृत्य माने गए हैं। परमात्मा होकर के भी जो किसी को सुखी करते हैं, किसी को दुखी करते हैं, कहीं कुछ बनाते हैं, कहीं कुछ मिटाते हैं, कहीं कुछ संभालते हैं, तो वह ईश्वर के स्वरूप में, जिस स्वरूप को जैन दर्शन ने स्वीकार किया है, स्वीकृत नहीं हो पाते हैं। इसीलिए आत्मा की जो स्वतंत्र सत्ता है, स्वतंत्र सत्ता का मतलब क्या? ठीक है, कर्मबद्ध अवस्था है, लेकिन कर्मबद्ध अवस्था होकर के भी हम अपने कर्मों के करने वाले स्वयं अपने आप में ही हैं। जब कर्मों को करने वाले हैं तो कर्मों के फल को भोगने वाले भी होंगे, और जब करने और भोगने वाले हैं तो कर्मों को काटने वाले भी हम ही होंगे। ना काल के भरोसे हमारे को मुक्ति मिल सकती है, न किसी ईश्वर की कृपा से हमारे को मुक्ति मिल सकती है। मुक्ति हमें अपने स्वयं के पुरुषार्थ से ही मिलेगी, और यह अपने ही पुरुषार्थ से मोक्ष पाने की दार्शनिकता आत्मा की स्वतंत्र सत्ता को दर्शाती है।
इसलिए गुरुवर आचार्य ने कहा कि वही धर्म जैन धर्म है, सत्य धर्म है, अहिंसा धर्म है, परम धर्म है, सनातन धर्म है, वही सर्वस्व है जो आत्म तत्व की स्वतंत्र सत्ता का अवलोकन करता है। सम्यक दर्शन की भूमिका में सम्यक ज्ञान के माध्यम से ऐसे ही तत्व को जाना और पहचाना जाता है। इसी तत्व को पाने के लिए उपाय के रूप में सम्यक चारित्र को धारण करना पड़ता है। रत्नत्रय की पूर्णता से आत्मा की स्वतंत्र अवस्था हमारे लिए प्राप्त होती है। यही धर्म का सार है। अगला बोध वाक्य है, जिस प्रकार रत्नों में हीरा और वृक्षों में गौसीर चंदन श्रेष्ठ है। क्या? जिस प्रकार रत्नों में हीरा और वृक्षों में गौसीर चंदन श्रेष्ठ है, उसी प्रकार समस्त धर्मों में अहिंसा धर्म श्रेष्ठ है। रत्न तो अनेक प्रकार के हैं, पर हीरे का महत्व अलग है। वृक्ष तो अनेक प्रकार के हैं, वृक्ष तो अनेक प्रकार के हैं, लेकिन गौसीर चंदन वृक्ष का महत्व अलग है। अब जंगलों में कितने प्रकार के वृक्ष मिलते हैं। हम और आप जिस वृक्ष के नीचे बैठे हैं वो भी एक वृक्ष है। खुली छांव में बैठे हैं, धूप भी आ रही, छांव भी आ रही, वृक्ष का क्षेत्र का वातावरण है। चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, उनकी आवाज़ भी यहाँ तक आ रही है। मयूर की आवाज़ें भी आ जाती हैं। पीछे पूरा खुला जंगल लगा हुआ है। सांप बिच्छू तो बारिश के काल में चातुर्मास में यूं घूमते रहे। कई प्रकार के सर्प दिखे, कई प्रकार के सर्प यहाँ तक आए। ये तो उनका स्थान है। नाला बाजू में है, घनी झाड़ियां हैं, बांसों के झुरमुटे हैं। ऐसे ही स्थानों पर तो जीव जंतु निवास करते हैं। और फिर शीतलधाम विदिशा परिसर में पिछवाड़े में आप आकर के बैठ जाओ संत भवन में, तो सब प्रकृति का आनंद मिलता रहता है। तो वृक्ष तो कई तरह के हैं। इस वृक्ष का नाम ही नहीं मालूम जिसके नीचे अपन बैठे हुए हैं। सभी बंधुओं के लिए सुनने को मिल रहा है। जिस प्रकार रत्नों में हीरा और वृक्षों में गौसीर चंदन श्रेष्ठ है, उसी प्रकार समस्त धर्मों में अहिंसा धर्म श्रेष्ठ है। धर्म की परिभाषाएं खूब बनती हैं, बनाई जाती हैं, पर सारांश ये है कि अहिंसा है तो धर्म है, और अहिंसा नहीं है तो धर्म भी नहीं है। अहिंसा का धर्म श्रेष्ठतम धर्म है। धर्म किसी संप्रदाय विशेष से संबंधित नहीं है। धर्म किसी संप्रदाय विशेष से संबंधित नहीं है। वह निर्बंध निश्चीम है, सूर्य के प्रकाश की तरह। सूर्य का प्रकाश निर्बंध है। सूर्य के प्रकाश को कोई बांध सकता क्या? नहीं, निर्बंध है, निस्सीम है, सीमातीत है। धर्म भी इसी प्रकार का है। सूरज के प्रकाश ने कभी ऐसा भेदभाव नहीं किया कि हम इसी नगर को उजाला देंगे, दूसरे नगर को नहीं। अमीर के महल को ही प्रकाशित करेंगे, गरीब की कुटिया को नहीं। ऐसा कभी नहीं।
सूरज जिस तरह से समभाव रख करके समस्त धरती के लिए प्रकाशित करता है, ऐसे ही धर्म बिना भेदभाव किए समूचे प्राणी जगत को अपना लाभ देता है। धर्म की यही विशेषता है। धर्म ने भी सभी प्राणियों का उद्धार किया है। धर्म भी बंधनों से परे है, निस्सीम है, सीमातीत है। धर्म के आचरण के पालन में मर्यादाएं हैं, बंधन हैं, व्यवस्थाओं को लेकर के, परंपराओं को लेकर के वो व्यवहार का धर्म है। लेकिन आत्म धर्म में कोई बंधन नहीं है। व्यवहार के धर्म में बाहर से अंतर दिखाई देता है, लेकिन परिणामों की अपेक्षा निश्चय के धर्म में कोई अंतर नहीं। अंदर के धर्म में कोई अंतर नहीं। गायें आपको बाहर से रंग बिरंगी दिखाई दे सकती हैं। ये गाय इस कलर की, ये गाय इस कलर की, ये गाय दुबली पतली, ये गाय मोटी मोटी दिखाई दे रही, इस गाय के सींग छोटे छोटे, इस गाय के सींग बड़े बड़े हैं। बाहर की अवस्थाओं में गायों में अंतर हो सकता है, लेकिन उन गायों का सबका अंदर से आने वाला दूध एक सा ही रहता है। ऐसा कहीं आपको देखने मिला कि काले कलर की गाय है तो दूध भी काला ही निकलेगा? मिक्स कलर की गाय है तो दूध मिक्स कलर का मिलेगा? उजले उजले कलर की गाय है तो दूध उजला उजला धवल धवल मिलेगा? नहीं। गायों के शरीर का रंग वर्ण कैसा भी हो, गाय के अंदर से प्राप्त होने वाला दूध तो एक ही है। ऐसे ही अवस्थाओं की दृष्टि से शरीर की अपेक्षा से जीवों में भिन्नता हो सकती है, पर्यायगत भिन्नता होती है, लेकिन अंदर की आत्मा सभी की एक सी ही है। अंदर के परिणाम सबके एक जैसे हो सकते हैं। इसलिए धर्म को किसी संप्रदाय से बांधा नहीं जा सकता। धर्म संप्रदाय नहीं है, सांप्रदायिक व्यवस्था है। धर्म एक परिणाम है। क्या कहा? संप्रदाय एक व्यवस्था है, पारिवारिक व्यवस्थाएं, सामाजिक व्यवस्थाएं, तो संप्रदाय एक व्यवस्था है। धर्म तो आत्मा का परिणाम है। देखो एक बात और बताते हैं, संप्रदाय बुरा नहीं होता है, सांप्रदायिकता बुरी होती है। जाति बुरी नहीं होती है, जातीयता बुरी होती है। धर्म बुरा नहीं है, धर्मांधता बुरी है। धर्मांधता में देश भाव आता है। धर्म अपनी जगह है, धर्म का महत्व है, धर्म स्वीकार है, धर्मांधता स्वीकार नहीं है। जाति स्वीकार है, जातीयता स्वीकार नहीं है। संप्रदाय स्वीकार है, सांप्रदायिकता ठीक नहीं है। सांप्रदायिकता समरसता को भंग करती है, धर्म समरसता पैदा करता है। जातियों की व्यवस्था अपनी अपनी जगह है, कोई किसी को बाधा नहीं, लेकिन जातीयता विद्वेष फैलाती है। धर्म का संबंध
व्यवहार क्षेत्र में जातियों से हो सकता है, जातीयता से नहीं। धर्म से हो सकता है, धर्मांधता से नहीं। संप्रदाय से हो सकता है, सांप्रदायिकता से नहीं। आज जितना भी उन्माद दुनिया में फैल रहा है, आतंकवादी गतिविधियां जितनी भी देश और दुनिया में बढ़ रही हैं, ये सांप्रदायिक उन्माद है। कोई ईश्वर कभी किसी को ऐसा संदेश उपदेश नहीं देता कि तुम निर्दोष प्राणियों की हिंसा करो, मारकाट करो, अपने स्वार्थ के पीछे मानवता को भंग करो, नहीं। लेकिन उन्माद की दृष्टि से हिंसा और आतंक को जो लोग बढ़ावा दे रहे हैं, उन्हें ईश्वर भी कभी माफ नहीं करता। उन लोगों का जीवन भी इसी तरह से विनष्ट होता है। जो जैसा करता है वैसा उसे फल मिलता है। इसलिए हर व्यक्ति को मूल धारा में आना चाहिए। हिंसा और आतंक की गतिविधियों को छोड़ करके मानवीयता में, समाज में, अपने परिवार के साथ अमन चैन से जीना चाहिए। उन्हें भी जीना चाहिए और सभी को भी अमन चैन से रहना चाहिए, रहने देना चाहिए। क्योंकि मानवता की यही भावना है कि सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। मनुष्य जन्म मिला है, उसके फल को प्राप्त करो। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा करो और दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा करो। यही धर्म है, धर्म का संदेश है। अहिंसा परमो धर्म की जय।